जिंदगी में बदलाव तो आते ही रहते हैं, है ना? खासकर हमारे परिवारों में। पर हम इन बदलावों के बारे में सीखते कैसे हैं और इन्हें समझते कैसे हैं? आज हम एक बच्चों की किताब के चैप्टर से ये समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार बदलने का जो ये कॉन्सेप्ट है वो कैसे सिखाया जाता है। चलिए देखते हैं कि छोटी छोटी कहानियां हमें क्या सिखा सकते हैं। तो ये सब शुरू होता है इस सीधे साधे से दिखने वाले चैप्टर से, जिसका नाम है बदलते परिवार। है तो ये बच्चों के लिए, पर इसका जो मैसेज है वो हम सब के लिए है। ये हमें दो बहुत ही सिंपल कहानियों के जरिए समझाता है कि परिवार कैसे वक्त के साथ इवॉल्व होते हैं। इससे पहले कि हम कहानियों में जाएं, चलिए इस बड़े सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। आखिर ये परिवार होता क्या है? क्या ये बस कुछ लोगों का एक फिक्स ग्रुप है, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो वक्त के साथ बदल सकता है, बढ़ सकता है? हमारी पहली कहानी परिवार में होने वाले सबसे आम और शायद सबसे खुशी वाले बदलाव पर है, जब घर में एक नया मेहमान आता है। तो मिलिए निम्मी से। इस तस्वीर में हम उसके परिवार को देखते हैं, जिसकी दुनिया एक बहुत ही प्यारी वजह से बदलने वाली है। घर में एक नन्ही सी बच्ची जो आई है। यहाँ देखिए, निम्मी का परिवार अस्पताल में इंतजार कर रहा है। ये एक शांत पल है, लेकिन इसमें एक बड़े बदलाव से ठीक पहले वाली बेसब्री और उम्मीद भरी हुई है। और फिर वो पल आता है, परिवार पहली बार अपने सबसे नए सदस्य से मिलता है। इस तस्वीर की सबसे खास बात पता है क्या है? ये कि कैसे एक साधारण सा चित्र इतनी सारी भावनाएं दिखा रहा है। खुशी, जिज्ञासा और एक नया रिश्ता जो अभी अभी बना है। ये जो सफर है अस्पताल से घर तक का, हो सकता है कुछ ही किलोमीटर का हो, पर ये परिवार के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। वो अब एक नए सदस्य के साथ एक नई यूनिट बनकर घर लौट रहे हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो जो परिवार पहले 5 लोगों का था, अब 6 का हो गया है। सुनने में तो ये बस एक नंबर का बदलाव लगता है ना? पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो एक नए बच्चे के आने का मतलब सिर्फ घर में एक सदस्य का बढ़ना नहीं है। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इसका असर और कहाँ-कहाँ पड़ता है, और ये कुछ बहुत जरूरी सवाल उठाती है। ये वो सवाल हैं जो किताब बच्चों से पूछती है। हैं तो बहुत सीधे पर बहुत गहरे सवाल हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में असल में प्रैक्टिकली क्या-क्या बदल जाता है। बच्चे के आने के बाद हर किसी का रोल थोड़ा-थोड़ा बदल जाता है। निम्मी का रूटीन, उसकी माँ के काम, यहाँ तक कि पापा और दादी की जिम्मेदारियां भी सब एडजस्ट होती हैं। ये बिल्कुल एक सिस्टम की तरह है, जहाँ एक जगह बदलाव होता है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। तो पहला बड़ा सबक यही है, परिवार में एक छोटा सा बदलाव भी हर किसी की जिंदगी को एक नया आकार देता है। चलिए अब एक दूसरे तरह के बड़े पारिवारिक बदलाव को देखते हैं। ये बदलाव घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आता है, जब परिवार को काम के लिए किसी नई जगह जाना पड़ता है। सेरिंग की कहानी में बदलाव की शुरुआत होती है इस एक खत से। उसके पापा को ऑफिस से एक चिट्ठी मिलती है जो सब कुछ बदलने वाली है। तो बात यह है कि ये एक अच्छी खबर है, एक प्रमोशन। लेकिन इस अच्छे मौके के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव भी आता है। परिवार को अपना घर छोड़कर एक नए शहर में जाना होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बदलाव असल में होता कैसे है। पहले तो परिवार को ये खबर मिलती है और फिर शुरू होती है पैकिंग की असल मेहनत। ये सिर्फ सामान का नहीं बल्कि इमोशंस का भी बदलाव है। कहते हैं ना, हर नई शुरुआत के लिए कुछ पुराना पीछे छूट जाता है। ये विदाई का सीन बहुत कुछ कहता है। दोस्तों को और अपनी जानी पहचानी गलियों को पीछे छोड़ने का दुख इसमें साफ दिखता है। और एक बार फिर ये किताब हमें सबसे जरूरी इंसानी सवालों पर लाकर खड़ा कर देती है। सेरिंग के लिए इस मूव का मतलब सिर्फ एक नया घर नहीं है, इसका मतलब है एक नया स्कूल, नए दोस्त बनाने की चुनौती और एक पूरी की पूरी नई सोशल दुनिया। तो सेरिंग का परिवार सिर्फ अपना मकान नहीं बदल रहा, वो अपनी पूरी दुनिया बदल रहा है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि एक गहरा इमोशनल और सोशल सफर है। और दूसरा सबक यही है, परिवार का बदलाव सिर्फ घर की चारदीवारी में नहीं होता, यह हमारे पूरे सामाजिक ताने बाने को बदल देता है। तो निम्मी और सेरिंग की इन दो छोटी छोटी कहानियों से हम आखिर सीखते क्या हैं? चलिए अब इस पूरी बात को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका बड़ा मतलब क्या है। सबसे जरूरी बात यह है,
परिवार कोई रुकी हुई चीज नहीं है, वो लगातार बदलते रहते हैं और सच कहें तो यही बदलाव उन्हें जिंदा और डायनामिक बनाता है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, हर परिवार अपने आप में एक कहानी है और किसी भी अच्छी कहानी की तरह ये भी आगे बढ़ती है। इसमें नए चैप्टर्स जुड़ते हैं और इसके किरदार वक्त के साथ बदलते हैं, ग्रो करते हैं। और बस यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हर किसी के परिवार की अपनी एक कहानी होती है जिसमें कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। जरा सोचिए, उस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ कौन सा था? शायद इन्हीं पलों के बारे में सोचने से हमें इन आसान सी कहानियों का गहरा मतलब समझ आता है।